त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देवियों सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा विरचित श्री रामचरितमानस के बाल कांड में निहित कतिपय प्रसंग आपके समक्ष प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित हूं। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम त्रेता युग के महानायक, जिन्होंने अधर्म, अन्याय, अत्याचार और अनाचार के साम्राज्य को नष्ट करने के लिए मानव स्वरूप धारण किया। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम अपनी शक्ति मां लक्ष्मी के साथ अवतार लेकर अपने अंशों सहित अधर्म के साम्राज्य का, अधर्म के प्रतीक रावण का समूल नाश करते हैं। धनुष यज्ञ में विजय श्री का वर्णन कर प्रभु श्री राम अपनी प्रिया जगत जननी मां लक्ष्मी स्वरूपा सीता के साथ परिणय बंधन में बंधते हैं। इस शुभ समाचार को लेकर महाराज जनक के दूत अयोध्यापुरी आते हैं। सुनी पाती पुल के दो भ्राता, अधिक स्नेहु समात न गाता। प्रीति पुनीत भरत के देखी, सकल सभा सुख लहु बिसेखी। वह समाचार सुनकर दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न अत्यंत प्रसन्न हो गए। उनका स्नेह इतना अधिक हो गया कि वह शरीर में समा ही नहीं रहा है। भरत जी का पवित्र प्रेम देखकर संपूर्ण सभा आनंद की अनुभूति करने लगी। तब नृपदूत निकट बैठारे, मधुर बचन मधुर मनोहर बचन उचारे। भैया कहू कुशल दोबारे, तुमने के निज नयन निहारे। तब महाराज दशरथ दूतों को अपने समीप बैठाकर मन को प्रसन्न करने वाले मीठे वचन बोले। भैया कहो, दोनों बच्चे कुशल से तो हैं? तुमने अपनी आंखों से उन्हें अच्छी तरह देखा है अथवा नहीं? श्यामल गौर धरे धनुभाथा, वै किशोर कौशिक मुनि साथा। पहचानहु तुम कहु स्वभाव, प्रेम विवश पुनि पुनि कहराऊ। सांवले और गोरे शरीर वाले वे धनुष और तरकश धारण किए रहते हैं। उनकी अवस्था
किशोर अवस्था है, वे विश्वामित्र मुनि के साथ गए। तुम उनको पहचानते हो तो उनका स्वभाव बताओ। राजा प्रेम के विशेष रूप से वशीभूत होने पर बार बार इस प्रकार के प्रश्न पूछ रहे हैं। जा दिन ते मुनि गए लवाई, तब ते आज साची सुधि पाई। कहु विदेह कवन विधि जाने, सुनि प्रिय बचन दूत मुस्काने। भैया, जिस दिन से मुनिवर वशिष्ठ उन्हें लिवा गए हैं, तब से आज तक हमें उनकी सच्ची खबर मिली है। कहो तो महाराज जनक ने उन्हें कैसे पहचाना? यह प्रेम भरे वचन सुनकर दूत मुस्कुराए। सुनहु महीपति मुकुट मणि, तुम सम धन्य न को। राम लखन जिनके तनय, विश्व विभूषण दो। दूतों ने कहा, हे राजाओं के मुकुट मणि, सुनिए, आपके समान धन्य और कोई नहीं है, जिनके राम लक्ष्मण जैसे पुत्र हैं, जो दोनों विश्व के विभूषण हैं। पूछन जो गुण तनय तुम्हारे, पुरुष सिंह तिहु पुर उजियारे। जिनके जस प्रताप के आगे, शशि मलिन रवि शीतल लागे। आपके पुत्र पूछने योग्य नहीं है। वह पुरुष सिंह तीनों लोकों के प्रकाश स्वरूप हैं, जिनके यश के आगे चंद्रमा मलिन और उनके प्रताप के आगे सूर्य शीतल ठंडा लगने लगता है। तिन कहा कहिया नाथ की चिन्हे, देखिए रवि की दीप कर लीने। सीय स्वयंवर भूप समेता, समिटे सुभट एक तेका। हे नाथ, उनके लिए आप कहते हैं कि उन्हें कैसे पहचाना? क्या सूर्य को हाथ में दीपक लेकर देखा जा सकता है? सीता जी के स्वयंवर में अनेकों राजा, एक से एक बढ़कर योद्धा एकत्र हुए थे। शंभु सरासनो काहू नटारा, हारे सकल वीर बरियारा। तीन लोक महजे भटमानी, सब के भय के सकती शंभु धनुभानी। परंतु शिव जी के धनुष कोई कोई हिला नहीं सका। सारे बलवान वीर योद्धा हार गए। तीनों लोकों में जो वीरता के अभिमानी थे, शिव जी के धनुष ने सबकी शक्ति का अपहरण कर लिया, उनकी शक्ति छीण कर दी। सकई उठाई सुरासुर मेरु, सोहि हारी गयो करि फेरु। जही कौतुक शिव सैल उठावा, सोते ही सभा पराभव पावा। बाणासुर, जो सुमेरु को भी उठा सकता था, वह भी हृदय में हार मानकर परिक्रमा करके चला गया। और जिसने खेल में ही कैलाश को उठा लिया था, वह रावण भी उस सभा में पराजय को प्राप्त हुआ। तहां राम रघुवंश मनि, सुनिय महामहिपाल। भंजउ चाप प्रयास बिनु, जिमी गज पंकज नाल। हे महाराज सुनिए, वहां जहां ऐसे ऐसे योद्धा हार मानकर चले गए, रघुवंश मणि श्री राम ने बिना किसी प्रयास के शिव जी के उस धनुष को वैसे ही तोड़ डाला, जैसे हाथी कमल की डंडी को तोड़ डालता है। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम ने उस
अजेय अमोघ दुर्जेय धनुष को तोड़ डाला, सहज ही तोड़ डाला, जो त्रैलोक्य में माता जानकी के अतिरिक्त किसी के द्वारा उठाया भी नहीं जा सकता था। वह रावण जिसने कैलाश को उठाकर अपनी भुजाओं के बल को तौला था, वह रावण भी उस शिव धनुष को प्रणाम कर चला गया था। प्रभु श्री राम ने सहज ही उस विशाल धनुष को तोड़कर संपूर्ण ब्रह्मांड में अपनी प्रकट होने की पुष्टि कर दी। अधर्म की साम्राज्य को जड़ से उखाड़कर फेंक देने की चुनौती दे दी। रावण के अहंकार को, रावण की शक्ति को, रावण के पराक्रम को उस धनुष यज्ञ से चुनौती मिल गई।